कुछ ऐसे भी टॉपिक होते हैं जिनके बिना अंकगणित की परिकल्पना करना भी मुश्किल है। उसी में से एक है मैसे और लेसे। या तो हर एक एग्जाम में ग्रुप सी हो, ग्रुप बी हो या ग्रुप डी हो, या फिर एमटीएस का हो या सीजीएल का, या तो डायरेक्ट इन्हीं से सवाल आता ही आता है, या फिर इन्हीं से रिलेटेड कोई ऐसा सवाल आएगा जिसमें इनकी कैलकुलेशन आती हो। तो आज हम मैसे और लेसे को पढ़ेंगे। शुरुआत करेंगे मैसे से। मैसे होता क्या है, अगर इसकी लैंग्वेज की बात करूं, आपके कभी काम नहीं आनी है फिर भी आप समझ लें। मैसे दी हुई संख्याओं का सबसे बड़ा गुणनखंड होता है जो दोनों में उपस्थित हो। मान लीजिए हमारे पास इजी संख्या उठा करके चलते हैं 10 और 15। में से दी हुई संख्याएं हैं हमारे पास 10 और 15। तो में से क्या होता है, दी हुई संख्याओं का सबसे बड़ा गुणनखंड। सबसे बड़ा गुणनखंड क्या है, इसका तो हो गया 5 गुणा 2 और इसका हो गया 5 गुणा 3। तो सबसे बड़ा गुणनखंड क्या है, इसका 5 है, इसका भी 5 है। ठीक है, मान लीजिए ये संख्याएं होती 75 और 100, तो इनका क्या हो जाता 25 गुणा 3 और 25 गुणा 4। तो यहां पे 25 जो है वो इनका में से होता। तो में से क्या है, में से को क्या बोलते हैं, दी हुई संख्याओं का सबसे बड़ा गुणनखंड क्या होता है, में से। और वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी हुई संख्याओं को काट दे, ये होती है में से। देखिएगा जी, 10 और 15, इसको सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जो दोनों को काट सके, 5 ही है जी। और 75 और 100, 25 के अलावा इससे बड़ी कोई संख्या है जो दोनों को काट सके, नहीं है जी। तो में से क्या है, इन फर्स्ट में से क्या है कि दी हुई संख्याओं का सबसे बड़ा गुणनखंड है, एंड वह सबसे बड़ी संख्या है जो दी हुई संख्याओं को काट दे। एक फैक्ट और आप इसमें ध्यान रखिएगा, में से हमेशा लेसे को भी विभाजित करता है। कैसे विभाजित करता है, क्योंकि में से लेसे में उपस्थित होता है। जैसे लेसे हम हालांकि बाद में पढ़ेंगे, लेकिन मैं आपको यहां समझाने के लिए बता दूं, 10 और 15 का में से तो आया 5 और लेसे आएगा 30, तो 5 छंग 30 यहां पे भी उपस्थित है। अगर मैं समझूं में से की लैंग्वेज में, तो में से वह सबसे बड़ा गुणनखंड है जो दोनों संख्याओं में या दी हुई संख्या में उपस्थित हो, या में से वह सबसे बड़ी संख्या है जो दी हुई संख्याओं को काट दे, या में से वह संख्या है जो लेसे को भी काट दे, या में से लेसे को भी काट सकती है। अब में से निकालने की विधियां, अमूमन में से निकालने की 2 ही विधियां हैं। सबसे ज्यादा प्रचलित जो है वो है आपकी भाग विधि और दूसरी है आपकी गुणनखंड विधि। दोनों अपनी अपनी जगह सीखनी आपके लिए बहुत जरूरी है। जब हम आगे अपना चैप्टर पढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि गुणनखंड विधि हमारे लिए वो भी जरूरी है, एंड हमारे लिए भाग विधि का जानना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि कितने ही सवाल ऐसे आएंगे जिनका कोई अल्टरनेट ही नहीं होगा। शुरुआत कर लेते हैं, एक बार देख लेते हैं भाग विधि और गुणनखंड विधि। बिल्कुल सिंपल से उठा के चलते हैं। अभी तक हम 10 और 15, 75 और 100 का उदाहरण लेके चल रहे थे, उसी से दोनों को समझेंगे। बाकी जो सवाल करेंगे उस समय हमारी प्रैक्टिस हो जाएगी। मान लीजिए 10 और 15, इनका निकालना है हमको में से। यहां पे 75 और 100 का निकालना है हमें में से। एक बार हम इनको निकालेंगे भाग विधि से, और एक बार यहां आगे निकालेंगे गुणनखंड विधि से। क्लियर है जी? 10 और 15 हमने अभी तक, ये आप बोलेंगे आसान किस लिए ले रहे हैं, आसान इसलिए ले रहे हैं जी क्योंकि हम शुरुआत कर रहे हैं, समझ रहे हैं। बाकी जब हम इसको समझ लेंगे तो मुश्किल भी कर लेंगे। ठीक है ना? सबसे पहले 10 और 15 भाग विधि से। तो होता क्या है, हमेशा जब 2 या 2 से ज्यादा संख्या दी होती हैं, अगर 3 दी हैं तो भी कोई भी 2 ले लेते हैं वैसे तो 3 में, लेकिन फिर भी ये पर्सनल सजेशन होते हैं कि उनके मिलते जुलती। मान लीजिए यहां होती 10, 15, 20 और 25। अगर आप 10 और 25 का उठाते निकल तो भी आता, लेकिन कई बार वो पूरी तरीके से नहीं निकल पाता। ये भी हम आगे सीखेंगे कि पूरे तरीके से नहीं निकल पाता, इसलिए निकटतम जोड़ा उठाया जाता। 10-15 का उठा लो, 15-20 का उठा लो, 20-25 का उठा लो। ठीक है जी? फिलहाल हम शुरुआत कर रहे थे तो यहीं पे देखते हैं 10 और 15 भाग विधि। तो छोटी संख्या को बड़ी संख्या से में भाग देते हैं। 10 और 15, 10 एकम 10, बचा 5, यहां 10 उतार लिया, 5 दूनी 10, कुछ नहीं बचा, यानी क्या आया 5। यहां वही बात कि छोटी संख्या से भाग दे देते हैं बड़ी संख्या को। 75 एकम 75, बचा 25, 75 यहां आ गया, बचा 25 थी, 75 75 से 75 खत्म, यानी इसका आया 25। 10 और 15 का मैसा निकाला था, 75 और 100 का मैसा निकाला था भाग विधि से। गुणनखंड विधि क्या होती है, 10 और 15 के गुणनखंड कीजिए। 10 के हम गुणनखंड करेंगे तो क्या आएगा, 5 गुणा 2
और जब 15 का करेंगे तो आएगा 5 गुणा 3। ठीक है जी। ऐसी हमने जैसे लैंग्वेज में बताया था कि वह सबसे बड़ा गुणनखंड जो दोनों में उपस्थित हो, तो एक तो सबसे बड़ा हो और दूसरा दोनों में उपस्थित हो। तो दोनों में उपस्थित कौन सा है? 5 ही है, तो इनका में से 5 आ गया। अब यहां 75 को हम लिख सकते हैं 75 का कर वैसे तो 5 गुणा 5 गुणा 3 और 100 का 5 गुणा 5 गुणा 4, पाने पाने 25 चौका 100, पाने पाने 25 30 75। अब क्या इनका में से 5 होगा? नहीं जी। में से की लैंग्वेज में हमने बताया था डेफिनेशन में, वह सबसे बड़ा गुणनखंड, मतलब वह गुणनखंड जो सबसे बड़ा भी हो और दोनों में उपस्थित हो। तो दोनों में क्या है? पाने पाने 25 और पाने पाने 25। 25 सबसे बड़ा भी है और दोनों में उपस्थित भी है। क्लियर है जी। मान लीजिए ये संख्या होती 20, 100 की जगह ये होता 20, तो यहां पे हो जाता 5 चौक 20, और यहां 25 था और यहां भी यहां था 5। तो अब क्या था? 25 तो है लेकिन सबसे बड़ा तो 25 हो गया, लेकिन जो दोनों में उपस्थित हो वो सिर्फ 5 है। तो यहां 5 था यहां 5 था, तो उसका हो जाता 5। लेकिन हमारी संख्या चूंकि है 100, तो यहां क्या होगा? ये पाने पाने 25 और पाने पाने 25। ये हो गया हमारा भाग विधि और गुणनखंड विधि दोनों से। अब दोनों हमारे लिए किस लिए जरूरी हैं? देखिए, गुणनखंड विधि डिपेंड करती है आपकी प्रैक्टिस पे, यानी जहां आपकी छोटी संख्याएं हो। मान लीजिए आपसे 1000 और 1250 या मान लीजिए 1150 का आपसे में से पूछा जाए, तो आप क्या करोगे? सबसे पहले तो 10 ही कॉमन ले लोगे, 100 गुणा 10 और 115 गुणा 10। अब यहां से 5 कॉमन लोगे, 20 गुणा 5 गुणा 10, और यहां से ले लोगे 23 गुणा 5 गुणा 10। अब देखिए, इसके बाद 20 तो कट जाएगा लेकिन 23 नहीं कट पाएगा। अब चूंकि 23 नहीं कट पाएगा, तो यहां ऐसा गुणनखंड जो सबसे बड़ा हो और दोनों में उपस्थित हो, तो यो है 5 और 10, और ये भी है 5 और 10, यानी 5 दही 50, 5 दही 50, ये हो गया 50। ठीक है, यहां तो आई आपकी गुणनखंड विधि इफेक्टिव हो गई। अब इसी को अगर हम भाग विधि से करते, बचता 150, फिर 1000, 15 छिक्का 90, 900, यहां बचता 100, 150, 100 एकम 100, यहां फिर बचता 50, यहां आता 100, 50 दूनी 100। अब यहां जाके ये हमारा में से निकल पाता। आप देखिएगा कि गुणनखंड विधि हमें इसलिए आनी जरूरी है और भाग विधि हमें किस लिए आनी जरूरी है? जब संख्याएं बहुत बड़ी हो जाती हैं तब हमें भाग विधि द्वारा ही निकाला जाता है। उसे हम देखेंगे। अभी में से हम पढ़ रहे थे और में से में हमने अभी सीखा था में से होता क्या है एंड में से को किन 2 विधियों से निकाला जाता है और उन दोनों विधियों की कहां क्या जरूरत है। ठीक है जी, क्वेश्चन उठाने शुरू करते हैं। सबसे पहले उठा लेते हैं आपका ही चैप्टर का क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 बोला है, वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 200 और 320 को पूरा पूरा विभाजित करे। क्वेश्चन नंबर है हमारा 2 बोला है, वह सबसे बड़ी संख्या जो 200 और 320। देखिएगा जी, अब आप बोलोगे जी इसका में से ही क्यों निकला? देखिए, मैंने आपको बोला था मैथ्स लैंग्वेज का, मैथ्स हमेशा लैंग्वेज का है। अर्थमेटिक जितनी आप लैंग्वेज समझ पाएंगे उतना ही आप उसको आसानी से बोले। सवाल में क्या बोला है? बोला है 200 और 320 को विभाजित करे। वह है बड़ी से बड़ी संख्या जो 200 और 320 को पूरा पूरा विभाजित करे। और हमारे में से की डेफिनेशन क्या थी? वह बड़े से बड़ी संख्या जो दी हुई संख्याओं को पूर्णतः विभाजित कर दे, या वह बड़े से बड़ा गुणनखंड जो दोनों में उपस्थित हो। अब देखिएगा, 200 और 320 दोनों तरीके से करेंगे जी, भाग विधि से भी और गुणनखंड विधि से भी, और फिर बताएंगे दोनों किस लिए क्यों आप पे आनी जरूरी है। सबसे पहले भाग विधि से करते हैं। छोटी को यहां रखेंगे 320, 200 एकम 200, बचा 120, नीचे उतार लिया 200, 120 एकम 120, यहां बचा 80, ये उतार लिया 120, यहां बचा 80 एकम 80, यहां बचा 40, कर दिया 80, 40 दूनी 80। अब जहां इसने काटना बंद कर दिया, यानी कि ये हो गया इसका में से। ठीक है जी, यहां निकल के आ गया भाग विधि से हमारा में से 40। क्लियर है? निकल गया। अब इसमें हमें गुणनखंड विधि से करके देखते हैं। हमने बोला था ना दोनों हम पे आनी चाहिए। तो 200 और 320, 200 है 320 है। 200 को हम लिख देंगे 20 गुणा 10, इसको लिख देंगे 32 गुणा 10, इसको लिख देंगे
20। अब 20 के गुणनखंड करेंगे तो इसको हम लिख सकते हैं 4 गुणा 5, और इसको हम क्या लिख देंगे 4 गुणा 8। अब दोनों में क्या क्या कॉमन है, देखिए यहां 5 आ गया, यहां 8 आ गया। अब तो कोई ऐसी संख्या है ना जो दोनों को काट सके, यानी 5 और 8 को अगर हम छोड़ देते हैं तो वो संख्या जो 4 और 10 इसमें भी है, 4 और 10 इसमें भी है, सबसे बड़ा गुणनखंड क्या हो गया 10 चौक 40 और 10 चौक 40। ठीक है जी, दोनों आनी जरूरी है, जो आपको सही लगे वैसे उसको हल कर देते हैं। सवाल नंबर हमने किया था 2, सवाल नंबर उठाते हैं 4। अब देखिए कई बार साधारण सवाल को शब्दों के हार में पिरो दिया जाता है। सवाल नंबर 4 उसी का सबसे बढ़िया उदाहरण है। बोला है सेंटीमीटर में वह संभव वृत्तम बड़ी से बड़ी लंबाई जिसका प्रयोग 495 सेंटीमीटर, 900 सेंटीमीटर तथा 1665 सेंटीमीटर को ठीक ठीक मापने के लिए किया जा सकता है। देखिएगा साहब, पूरा ही मिटा देते हैं इसको, अब तो लैंग्वेज ही अलग आ गई। हमने आपको भाग और गुणनखंड दोनों विधि बताई थी। बोला है 495 900 और 1665। 495 900 और 1665। बोला है वह वृत्तम संख्या या वह वृत्तम लंबाई जो इन तीनों को काट दे, या इन मतलब ये 495 सेंटीमीटर है, ये 900 सेंटीमीटर, 1665 सेंटीमीटर। बोला वह बड़ी से बड़ी लंबाई का वह खंड जो इनको पूरा पूरा काट दे। ठीक है जी, जो उनको पूरा का पूरा काट दे। अब निकालने के लिए हमने बोला था जब 2 होंगे तो निकाल ही लेते, नहीं कि 2 से बड़े हैं आप ले तो कोई सा भी जोड़ा सकते हैं, ये ले लें, ये ले लें, ये ले लें, लेकिन कोशिश ये करें कि आप नियर बाई का ही लें, यानी 495 900 लें, 900 1665 लें, क्योंकि कई बार चांसेस होते हैं जहां हमारा गलत आ जाए तो वो किसी सवाल में आएगा तो मैं आपको बताऊंगा। यहां उठा लेते हैं 495 और 900, 495 एंड 900। 495 एकम 495 बचा 5, यहां बची 0 और यहां बच गया 4। 495 आ गया एकम 405, यहां बचा 90, यहां आ गया 405। 90 9 चौक 36 360, यहां बचा 4, यहां बचा 5, 90 45 दूनी 90। कौन सी संख्या साहब 45। कौन सी है 45। अब देखिए देख लेते हैं 45 क्या इनको काट पाएगी। 45 एकम 45, यहां बचा 5 45 एकम 45 बचा 4 45 एकम 45 काट दिया। 900 को तो काट ही देगा, 45 दूनी 90। बात आई 1665 की। 4 तिया 12, 4 चौक 16, 4 चौक 16 तो हो जाएगा ज़्यादा, 4 तिया 12 आ जाओ, 3 पंजे 15, 3 चौक 12 1 13, 5 उतार लिया, 6 में 5 गया 1, 6 में 3 गया 3, 4 7 28 7, 7 पंजे 35, 7 चौक 28 3 31। ठीक है साहब, पूरा पूरा काट दिया 45। अब बात आती है कि 45 से बड़ी कोई संख्या है, हो भी सकती है। देखिएगा 45 का कोई ऐसा गुणनखंड इससे बड़ा जो इनको काट सके है क्या। 45 दूनी 90 तो काट ही नहीं पाएगा। 45 तिया 135, 135 13 ती 39 नहीं काट पाएगा। कुल मिलाकर के ये जो हमारी संख्या आई है 45, यानी कि यही सबसे बड़ी है। क्लियर है, यही इनका मैस है, यानी यही सबसे बड़ा वो मान है, वो लंबाई का मान है जो इन सबको पूरा पूरा काटेगा। क्वेश्चन नंबर था ये हमारा 4। अब क्वेश्चन नंबर 6, 2, पहला, 8वां, 10वां, 11वां, 12वां, 13वां और 14वां, ये सब आपके इसी तरीके से हैं, सिर्फ इनमें लैंग्वेज थोड़ी थोड़ी बदलेगी, पूछा में से ही जाएगा। अल्टीमेटली प्रैक्टिस आपको ही ज्यादा करनी है, सारे सवाल हमने नहीं करने हैं। अब थोड़े से अगले एडवांस लेवल के सवाल पे चलते हैं। देखिए ये तो पढ़ा हमने मैसे, अब मैसे की लैंग्वेज के सवाल भी पढ़े। अब मैसे की लैंग्वेज में कई बार क्या दिया जाएगा, बोलेगा क्वेश्चन नंबर उठा लेते हैं सीधा 17। लैंग्वेज आप देखिएगा, लैंग्वेज कैसे कैसे बदलती जाती है और उसी हिसाब से कैसे हमारा सवाल जो है या उसके करने का तरीका थोड़ा सा बदल जाएगा, या हमें स्मार्टनेस उसमें लानी है। क्वेश्चन नंबर 17 है, बोला है वह सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जो 411, 7, 684, 821 को विभाजित करने के फलस्वरूप क्रमशः 3, 4 और 5 के शेषफल देती है। देखिएगा जी, यानी उस संख्या को जब 411, वो संख्या है जब उसको 411 से उससे 411 को काटते हैं तो 3 बचता है।
उससे जब हम 684 को काटते हैं तो 4 बचता है, और उसी से जब हम 821 को काटते हैं तो 5 बचता है। 411, 684 और 821। जब इसको काटेंगे तो 3 बचेगा, इसको काटेंगे तो 4 बचेगा, इसको काटेंगे तो 5 बचेगा। तो इस तरह के सवालों में हमें क्या करना होता है, क्यों करना होता है ये भी मैं बता सकता हूं, लेकिन हमें वीडियो को बहुत लंबा नहीं खींचना है। बिल्कुल सिंपल सी बात है। इस तरह के सवालों में क्या है, जो बचा हुआ है ना उसको पहले घटा दो। ये हो गया 408, ये हो गया 680 और ये हो गया 816। अब उस संख्या से जब इनको 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 काटेंगे ना तो कुछ भी नहीं बचेगा। क्लियर है? अब देखिएगा जी, पूछा था वह संख्या जो इनको पूरा काट दे, है ना, और पूरा काटने के बाद शेष बच जाए, तो शेष को तो हमने पहले ही हटा दिया। अब जो संख्या बची है फेर बची है और कट जाएंगी, बस वही निकालना अपना। 408, 680, 408 एकम 408, 10 में से 8 गया 2, यहाँ बचा 7, यहाँ बचा 2, 272, 408, 272 एकम 272, 8 में से 2 गया 6, 10 में से 3 गया, 10 में से 7 गया 3, 1, 272, 136 दूनी 272, संख्या है 136। वो संख्या है 136 जो इसको काटेगी पूरा काटेगी, इसको काटेगी पूरा काटेगी, इसको काटेगी पूरा काटेगी, लेकिन जो शेष बचेगा वो इसमें जोड़ने के बाद ये हो जाएगा, ये हो जाएगा और ये हो जाएगा। क्लियर है? सवाल नंबर आपका 19, 20 और 21 भी बिल्कुल इसी पर डिपेंड है। ठीक है जी। अब इसी में थोड़े से नेक्स्ट लेवल के सवाल आते हैं। क्वेश्चन नंबर उठाते हैं हम 18। बोलेगा वह सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जिससे 1356, 1868 और 2764 को विभाजित करने पर शेषफल प्रत्येक स्थिति में समान हो। तेरह सौ छप्पन, 1868 और 2764। जब शेषफल समान आएगा ना जी, तो हमको क्या करना है, इसमें से इसे घटाओ, उस अंतर को लाओ, इसमें से इसे घटाओ, उस अंतर को लाओ, और फिर इसमें से इसे घटाओ, उस अंतर को लाओ, और उनका निकाल दो में से। सीखिएगा। इसमें से सबसे पहले इसको घटाने, यानी बड़ी में से छोटी, फिर उससे बड़ी से बीच वाली, और फिर सबसे बड़ी से सबसे छोटी। 8 में से 6 गया 2, 6 में से 5 गया 1, 8 में से 5 गया, 8 में से 3 गया 5, 512, 101 गया 0। यहाँ 14 में से 8 गया 6, यहाँ बच गए 5, 15 में 6 गया 9, यहाँ बच गए 6, 16 में से 8 गया, यानी 26 में से 18 गए तो 8। अब अगली घटा दो। 14 में 6 गया 8, यहाँ बचा 5, 5 में से 5 गया 0, यहाँ बचा 7, 7 में से 3 गया 4 और 1। देखिएगा जी, बिल्कुल सिंपल सी बात है। जब बोला गया हो ये 3 संख्याएं हैं, इन तीनों संख्याओं को किसी विशेष संख्या से विभाजित करने पर एक हमेशा समान शेष आता है, तो हमने क्या करना है, इन तीनों संख्याओं का डिफरेंस निकाल लेना है। इससे इसका, इससे इसका और इससे इसका। अब जो 3 निकल के आई इनका में से निकाल दो। निकालना है 512, 896, 512 एकम 512, 6 में से 2 गया 4, 9 में से 1 गया 8, 3, 512, 384 एकम 384, 12 में से 4 गया 8, 10 में से 8 गया 2, यहाँ बचा 4, 4 में से 3 गया 1, 384। क्या है जी, 128, 3 8 24, 12 36 और 2 38, 384, 128। 128 वो संख्या है जिससे इसको देंगे तो भी उतना ही शेषफल आएगा, इसको देंगे तो भी उतना ही शेषफल आएगा, और इसको देंगे तो भी उतना ही शेषफल आएगा। उत्तर है हमारा डी। और इसी तरह के आपका सवाल नंबर है 22 भी और 23 भी। अभी तक हम पढ़ रहे थे मैसे, और मैसे में हमने देखा था साधारण मैसे के सवाल कैसे होते हैं, मैसे होता क्या है, मैसे से सवाल किस तरीके से बनते हैं, उनकी लैंग्वेज कैसे बदलती है, फिर सवाल का अगला लेवल क्या होता है। तो आज के लिए इतना ही रहने वाला है वीडियो में। उम्मीद करते हैं आपको ज़रूर पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कर दें। अगली वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।